नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सुदूर देश में पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच विनम्र लोगों का एक गांव मौजूद था, जिनका जीवन एक संत की उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गया था, जिसका नाम इतिहास के इतिहास में गूंजेगा, सेंट मार्टिन। हमारी कहानी इस रमणीय गांव से शुरू होती है, जहां हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती थी और बच्चों की हंसी पथरीली सड़कों पर गूंजती थी। फिर भी शांति के बीच एक लालसा की भावना बनी हुई थी, रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण सुखों से कहीं अधिक कुछ पाने की लालसा। इसी गांव में मार्टिन नाम के एक युवा लड़के का जन्म हुआ था। एक विनम्र शुरुआत का बच्चा कम उम्र में अनाथ हो गया और अनिश्चितता से भरी दुनिया में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उनकी कठिनाई की गहराई से लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की भावना उभरी, जो चर्च की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित थी और विश्वास और धैर्य की शक्ति में एक उत्कट विश्वास से प्रेरित थी। जैसे जैसे मार्टिन बड़े होते गए, दूसरों की सेवा करने की उनकी अटूट भक्ति उनके अस्तित्व की आधारशिला बन गई। उन्होंने खुद को पूरे दिल से दयालुता के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वह जरूरतमंद लोगों की मदद करना हो या पीड़ितों के लिए सांत्वना की प्रार्थना करना हो। उन परीक्षणों और कठिनाइयों के बावजूद जिन्होंने उसे घेर लिया था, मार्टिन का विश्वास अटल रहा। अक्सर अंधेरे से घिरी दुनिया में आशा की एक किरण। उन्होंने प्रत्येक चुनौती का सामना अटूट धैर्य के साथ किया। उन्हें भरोसा था कि उनके कार्यों का उचित समय पर फल मिलेगा। मार्टिन को कम ही पता था कि उसकी दृढ़ता की जल्द ही ऐसी परीक्षा होगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि यह कड़ाके की ठंड की रात थी। एक थका हुआ यात्री कड़कड़ाती ठंड और कठोर हवाओं से बचने के लिए गांव के दरवाजे पर ठोकर खाता हुआ आया। मार्टिन को यह नहीं पता था कि वह यात्री कोई साधारण पथिक नहीं था, बल्कि नश्वर मनुष्यों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए ऊपर स्वर्ग से भेजा गया एक देवदूत था। और इसलिए परीक्षणों और क्लेशों, चमत्कारों और धैर्य और दृढ़ता की स्थायी शक्ति की कहानी के लिए मंच तैयार किया गया था। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सेंट मार्टिन के जीवन की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक यात्रा जो दिल के दर्द और जीत, प्रतिकूलता और जीत से भरी है, और अंततः कालातीत संदेश है कि धैर्य और विश्वास के माध्यम से हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। मार्टिन का जीवन कठिनाइयों में शुरू हुआ। छोटी सी उम्र में अनाथ होने के कारण उसे चर्च की शिक्षाओं में सांत्वना मिली। अपनी छोटी परिस्थितियों के बावजूद मार्टिन ने खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उपयोग निवास में स्वागत किया। मार्टिन को कम ही पता था, यात्री भेष में एक देवदूत था, जिसे उसके धैर्य और सद्गुण की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और यात्री ने जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपने संसाधनों पर दबाव के बावजूद मार्टिन ने अपना आतिथ्य सत्कार जारी रखा। एक बार भी शिकायत नहीं किया, अपने विश्वास में डगमगाया नहीं। आखिरकार यात्री ने मार्टिन को अपनी असली पहचान बताई और उसके अटूट धैर्य और दयालुता के लिए उसकी सराहना की। उसकी दृढ़ता के बदले में देवदूत ने मार्टिन को एक वरदान दिया, चमत्कार करने और पीड़ितों को ठीक करने की क्षमता। उस दिन से एक चमत्कार कार्यकर्ता के रूप में मार्टिन की प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते थे। प्रत्येक धैर्य और विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। फिर भी आराधना और प्रशंसा के बीच मार्टिन विनम्र बने रहे। उन्होंने अपने उपहारों का श्रेय ईश्वर की कृपा को दिया। उन्होंने विनम्रता और करुणा के साथ अपने समुदाय की सेवा करना जारी रखा, कभी मान्यता या पुरस्कार की मांग नहीं की। वर्षों बीत गए और मार्टिन की विरासत उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक कायम रही। उनकी कहानी धैर्य और दृढ़ता का दृष्टांत बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इतिहास के इतिहास में सेंट मार्टिन का नाम आशा और लचीलेपन की किरण के रूप में चमकता है, जो हमें याद दिलाता है कि धैर्य और विश्वास के माध्यम से हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और अपने कार्यों का प्रचुर फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, सेंट मार्टिन की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। दूर दूर से तीर्थयात्री उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आए। उनका गांव फला फूला, जरूरतमंद लोगों के लिए सांत्वना और अभयारण्य का स्थान बन गया।
एक दिन एक युवा महिला गांव के द्वार पर पहुंची। उसका चेहरा पीला और चिंता से भरा हुआ था। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। मदद के लिए बेचैन होकर उसने ग्रामीणों से उसे सेंट मार्टिन ले जाने की गुहार लगाई। महिला की दुर्दशा की बात संत के कानों तक पहुंची और उन्होंने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। बच्चे को धीरे से अपने हाथों में झुलाते हुए मार्टिन ने प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और कई साल पहले देवदूत द्वारा उसे प्रदान की गई दिव्य शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही सेंट मार्टिन के हाथ नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगे, भीड़ में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बच्चे का बुखार कम हो गया और उसके गालों पर रंग लौट आया। जब यह चमत्कार उनकी आंखों के सामने आया तो ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। कृतज्ञता से अभिभूत होकर युवती अपने घुटनों पर गिर गई। उसके चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने सेंट मार्टिन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनके चमत्कारी कार्यों की बात दूर दूर तक फैलाने का संकल्प लिया। चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अधिक तीर्थयात्री गांव की ओर आकर्षित हो गए। हर दिन सेंट मार्टिन बीमारों और जरूरतमंदों की देखभाल करते थे और जो भी उनसे सलाह मांगते थे उन्हें आराम और उपचार के शब्द देते थे। लेकिन चमत्कारों और आराधना के बीच सेंट मार्टिन विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी भी मान्यता या प्रशंसा की मांग नहीं की। उन्होंने सादगी और भक्ति का जीवन जीना जारी रखा, अपने बगीचे की देखभाल की और ऊपर के स्वर्ग के प्रति कृतज्ञता की प्रार्थना की। जैसे जैसे साल बीतते गए, सेंट मार्टिन का स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगा। उनका मजबूत शरीर उम्र के साथ कमजोर हो गया। फिर भी उनकी आत्मा अटूट रही। उनका विश्वास अंत तक अटल रहा। उनके निधन के दिन गांव अपने प्रिय संत के निधन के शोक में थम गया। लेकिन मृत्यु के बाद भी सेंट मार्टिन की विरासत जीवित रही। धैर्य, दया और विश्वास की उनकी शिक्षाएं युगों युगों तक गूंजती रहीं और इसलिए सेंट मार्टिन की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। सेंट मार्टिन के निधन के बाद गांव में गहरा शोक मनाया गया। फिर भी उन्हें उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत से सांत्वना भी मिली। उनकी शिक्षाएं निरंतर गूंजती रहीं। सुख और दुख के समय में ग्रामीणों का मार्गदर्शन करती रहीं और उन्हें करुणा और सेवा के अपने कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरित करती रहीं। अपने प्रिय संत के सम्मान में ग्रामीणों ने गांव की ओर देखने वाली पहाड़ी के ऊपर एक भव्य गिरजाघर बनवाया, जो इसकी दीवारों के भीतर शरण लेने वाले सभी लोगों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक था। सेंट मार्टिन की किंवदंती और उनसे जुड़े चमत्कारों के कारण कैथेड्रल दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अभयारण्य बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव गिरजाघर की निगरानी में समृद्ध होता गया। ग्रामीणों की पीढ़ियों ने धैर्य, दया और विश्वास के गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हुए सेंट मार्टिन की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन गांव की हलचल भरी गतिविधियों के बीच अपने प्रिय संत की उपस्थिति की लालसा हानि की भावना बनी रही। कई लोगों ने उन दर्शनों और सपनों के बारे में बात की जिसमें संत मार्टिन ने उन्हें दर्शन दिए और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के शब्द दिए। एक रात जब ग्रामीण गिरजाघर में प्रार्थना के लिए एकत्र हुए तो एक नरम अलौकिक रोशनी ने वेदी को सुनहरी चमक से नहला दिया। उसी क्षण सेंट मार्टिन उनके सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति दिव्य कृपा से चमक रही थी। अपने चेहरे से खुशी के आंसू बहते हुए ग्रामीण अपने प्रिय संत को देखकर भावनाओं से अभिभूत होकर घुटनों के बल गिर पड़े। सेंट मार्टिन ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी और उन्होंने गांव को अपना अंतिम आशीर्वाद दिया। डरो मत मेरे बच्चों, क्योंकि भले ही मेरा सांसारिक रूप समाप्त हो गया हो, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे बीच निवास करेगी। विश्वास और प्रेम में चलते रहो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूं। और इसके साथ सेंट मार्टिन आकाश में गायब हो गया और अपने पीछे शांति और शांति की भावना छोड़ गया, जिसने गांव को गर्मजोशी से गले लगा लिया। उस दिन से ग्रामीणों को यह जानकर सांत्वना मिली कि सेंट मार्टिन की उपस्थिति उनके दिल और आत्मा में बनी हुई है। उन्होंने उनकी स्मृति का सम्मान करना जारी रखा, श्रद्धा
और भक्ति के साथ गिरजाघर की देखभाल की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा और मुक्ति के उनके संदेश को आगे बढ़ाया इसको। और इसलिए सेंट मार्टिन की कहानी केवल चमत्कारों और आश्चर्यों की कहानी नहीं बन गई, बल्कि विश्वास, प्रेम और अदम्य मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण बन गई। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, गांव सेंट मार्टिन की शिक्षाओं के मार्गदर्शन में फलता फूलता गया। कैथेड्रल तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया, जो सांत्वना और ज्ञान की तलाश में दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करता था। पीढ़ियां सेंट मार्टिन के चमत्कारों और जिन लोगों को उन्होंने छुआ, उनके जीवन पर उनके गहरे प्रभाव की कहानियां सुनकर बड़ी हुईं। उनका नाम करुणा का पर्याय बन गया और उनकी विरासत ग्रामीणों के मूल्यों और विश्वासों को आकार देती रही। लेकिन समृद्धि और आध्यात्मिक संतुष्टि के बीच चुनौतियां अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुईं। गांव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सूखे ने भूमि को सूखा दिया, बीमारी आबादी में फैल गई और संघर्षों ने उस शांति को बाधित करने का खतरा पैदा कर दिया जिसे सेंट मार्टिन ने स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम किया था। विपत्ति के समय में ग्रामीणों ने मार्गदर्शन के लिए अपने प्रिय संत की शिक्षाओं की ओर रुख किया। उन्होंने कठिनाइयों के सामने उनके अटूट विश्वास, पीड़ितों के प्रति उनकी असीम करुणा और दूसरों की सेवा करने के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को याद किया। सेंट मार्टिन की शिक्षाओं में अपने साझा विश्वास से एकजुट होकर ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर कठिनतम समय में एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने अपने धैर्य और लचीलेपन के भंडार को गहराई से खोदा, ये विश्वास करते हुए कि उनसे पहले सेंट मार्टिन की तरह उनके कार्यों का अंततः फल मिलेगा। और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया। प्रत्येक चुनौती के साथ ग्रामीण पहले से अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरे। उन्होंने देखभाल और प्रबंधन के साथ भूमि पर खेती करना, करुणा और कौशल के साथ बीमारों की देखभाल करना और धैर्य और समझ के साथ संघर्षों को हल करना सीखा। समय के साथ गांव इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया कि जब एक समुदाय एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बंजर खेतों को हरे भरे बगीचों में बदल दिया, बीमारों की देखभाल के लिए अस्पताल बनाए और न्याय और समानता पर आधारित शासन प्रणाली स्थापित की। इन सब के दौरान सेंट मार्टिन की भावना एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी रही, जिसने ग्रामीणों को उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति दयालुता के हर कार्य, दृढ़ता के हर क्षण और विपरीत परिस्थितियों पर हर विजय में महसूस की जाती थी। और इसलिए सेंट मार्टिन की कहानी न केवल इतिहास के इतिहास में, बल्कि उन सभी के दिलों और दिमागों में भी जीवित रही जो उनकी कृपा से प्रभावित थे। जब तक लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाने के इच्छुक हैं, सेंट मार्टिन की विरासत कायम रहेगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। जैसे ही गांव में सूरज डूबा, पूरे परिदृश्य पर सुनहरे रंग छा गए, भूमि पर शांति की भावना बस गई। ग्रामीण एक बार फिर भव्य गिरजाघर में एकत्र हुए। उनके दिल उन्हें मिले आशीर्वाद और सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता से भर गए। चिंतन के एक शांत क्षण में गांव का बुजुर्ग सभा को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। भावनाओं से कांपती आवाज में उन्होंने उस यात्रा के बारे में बात की जो उन्होंने एक साथ की थी, जिन परीक्षणों का उन्होंने सामना किया था और जो जीत उन्होंने हासिल की थी। और इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्ग ने शुरू किया, जैसा कि हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, आइए हम सेंट मार्टिन की विरासत को कभी न भूलें, जो अंधेरे के समय में हमारे मार्गदर्शक प्रकाश हैं। आइए हम उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं, साहस और दृढ़ विश्वास, यह जानते हुए कि धैर्य और विश्वास के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। और इसलिए जैसे जैसे उनकी आवाजों की गूंज रात में कम होती गई, गांव ने नए दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ भविष्य को अपनाया। सेंट मार्टिन की भावना से प्रेरित होकर वे वादे और संभावनाओं से भरी यात्रा पर निकल पड़े, ये जानते हुए कि आगे चाहे जो भी चुनौतियां हों, वे विश्वास और प्रेम में एकजुट होकर एक समुदाय के रूप में उनका सामना करेंगे। और इस प्रकार सेंट मार्टिन की कहानी समाप्त हो गई, अंत के साथ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और धैर्य, विश्वास और प्रेम के परिवर्तनकारी प्रभाव का एक प्रमाण। जब तक उनकी शिक्षाओं को अपनाने के इच्छुक दिल हैं, सेंट मार्टिन की विरासत जीवित रहेगी, जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद
असीमित क्षमता की एक कालातीत याद दिलाती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।